So first of all, students, welcome to this session. और इस सेशन को जो मैं जैसे कि आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, हर 10 दिन के बाद या थोड़े दिन के इंटरवल में हम ऐसे सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करते रहेंगे। इस सेशन के बाद बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, बट नेक्स्ट सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले मैं आज ही आपको पहले बता दूंगा, ठीक है? ताकि आप भी उसके बारे में पढ़े और कॉमर्स में क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या नई चीजें हो रही हैं, उनके बारे में पढ़ते रहें, ताकि हमारे एक तो नॉलेज लेवल अच्छा रहे और बाकी बच्चों से हमारे पास एक एज हो, ठीक है ना? कॉमर्स में दिक्कत यही है, सारे बच्चे सेम हैं, सारे बच्चों के पास एक ही सेम लेवल की नॉलेज है और एक ही सेम लेवल की, देखो सारे एक ही बुक से पढ़ रहे हैं, सारे टीचर्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो सारे एक ही लेवल पे हैं बच्चे। आप जो है इस लेवल से ऊपर कैसे जा सकते हैं, ताकि एक ही तरीका है ऊपर जाने का, अगर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है या आपको कुछ ज्यादा आता है बाकी सबसे। ओके ओके पलक, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, बट सेशन जो है उसे डालने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है? आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, बट आई थिंक यू माइट हैव टू वेट टिल टुमारो। आई विल ट्राई कि मैं आज ही इसको डाल दूं, ठीक है? बट शायद मेरे को एक दिन का टाइम लगता है उसको डालने में सेशन को, ड्यू टू द डाटा प्रॉब्लम। ओके, आई डोंट हैव एनी इशू, यू कैन टेक योर मेडिसिन एंड टेक कैन रेस्ट, यू कैन टेक रेस्ट। हम ये सेशन शुरू करते हैं। तो बेटा आज का जो मैं सेशन तुम्हारा ले रहा हूँ कॉर्पोरेट अवेयरनेस पे, दैट दिस सेशन is related to a company, and that company is one of the most successful e-commerce company of India. तो आज एक e-commerce company के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, that is one of the most successful e-commerce company of India. Okay, so the name of the company is on your screen. The name of the company is Flipkart. सभी शायद इस नाम से रूबरू होंगे। ऑब्वियसली हम सभी एक ऐसी एरा में रह रहे हैं जहां पे हम सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं और मोबाइल फोन पे ये एप्लीकेशन बहुत कॉमन देखने को मिलता है, दैट इज फ्लिपकार्ट। आजकल थोड़ी सी ये कंपनी लो चल रही है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी इन इंडिया। तो आज जो मेरा वर्कआउट है, जितना मैंने काम किया है इस कंपनी में, आपके लिए लेकर आया हूँ। होपफुली ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। ओके, फ्लिपकार्ट इज पॉपुलरली नोन एज द Amazon ऑफ इंडिया। देखो, Amazon एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वो दुनिया भर में कई कंट्रीज में है, बट Amazon जो फ्लिपकार्ट है वो एक इंडियन कंपनी है जिसने बहुत अच्छी टक्कर दी है। सो फ्लिपकार्ट वाज स्टार्टेड विद एन इनिशियल कैपिटल, जस्ट एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹4 लाख बैक इन द ईयर 2007। 2007 में ये कंपनी शुरू हुई थी सिर्फ सिर्फ 4 लाख रुपए की इनिशियल कैपिटल से। तकरीबन 14 साल के बाद ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है ना? आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 80 मिलियन से ज्यादा और 80 प्लस कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि इस ब्रांड ने कितना ग्रो किया। So the first item that was sold on Flipkart was this book. The name of the book is Leaving Microsoft to Change the World by John Wood. ये पहला प्रोडक्ट था जो 2007 में फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचा गया, ठीक है? ओके, the company Flipkart was initially started by two friends. दो लोगों ने फ्लिपकार्ट शुरू किया था, सिर्फ दो लोगों की वजह से आज ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो दो लोगों ने इनिशियली फ्लिपकार्ट शुरू किया था, उनके बारे में बात करेंगे आगे चलते। नेक्स्ट इज द विजन स्टेटमेंट ऑफ फ्लिपकार्ट। अब ये विजन क्या होता है बेटा? विजन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ टाइम में क्या अचीव करना चाहती है। हर एक कंपनी का, हर एक ब्रांड का एक विजन स्टेटमेंट होता है। आप हर एक कंपनी का विजन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। हर एक कंपनी का एक विजन है। विजन का मतलब एक ब्रांड, एक कंपनी अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहती है, अपनी लाइफ टाइम में क्या अचीव करना चाहती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द एम ऑफ फ्लिपकार्ट वाज टू बी द Amazon ऑफ इंडिया, टू बिकम द Amazon ऑफ इंडिया। जैसे कि Amazon दुनिया भर की एक बहुत बड़ा ब्रांड है,
एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड है, और Amazon इज ओन्ड बाय जेफ बेजोस, अगर आपको पता हो, एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना। करंटली ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो इतने बड़े ब्रांड के साथ टक्कर लेना अपने आप में ही, और एज अ विजन रखना कि हम इंडिया में वो लेवल अटेन करेंगे जो Amazon का है वर्ल्ड लेवल पे, ये एक बहुत बड़ा विजन था। पर मेरे को भी जान के हैरानगी हुई कि 2016-17 में द सेल्स विच वर मेड बाय फ्लिपकार्ट वाज इवन मोर देन Amazon, मतलब फ्लिपकार्ट ने Amazon से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे थे इंडिया में। सो एक बहुत बड़ा जो गोल अचीव किया है फ्लिपकार्ट ने, दैट हैज बीन अ ट्रेमेंडस ड्रीम स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप में से किसी का मन है कल को जाके एंटरप्रेन्योर बनने का और अपना कुछ शुरू करने का, तो ये आपके लिए बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है, ठीक है, जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब एक और चीज मैं तुमसे जानना चाहूंगा, अब तुम बताओ मेरे को, तुम कितनी ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम जानते हो? नाम बोलो जरा, कितनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम तुम जानते हो? हाँ जी बच्चों, हाउ मनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स यू डू नो? ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होगे ना, कितनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम तुम जानते हो? जल्दी से बताओ। मैसेज टाइप करना है, मैसेज टाइप कर दो, नहीं तो बोल दो, तुमसे जानना चाहूंगा। हाँ जी दीक्षांत, कितनी ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम आप जानते होंगे? कोई भी नहीं जानता? किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम नहीं जानते फ्लिपकार्ट के अलावा? एक तो मैंने अभी बोला ना, Amazon, उसके अलावा है कोई ई कॉमर्स वेबसाइट? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार बात मैंने आपको बतानी है, जल्दी बताइए, हरे आप। मनन, दीक्षांत, और कौन सी ई कॉमर्स? यस भूमिका, वेरी गुड, मिंत्रा, और बिल्कुल अच्छा, हाँ दीक्षांत ने दो तीन बता दी, फ्लिपकार्ट है, Amazon, ईबे, मिंत्रा। भूमिका, यस शेन, लड़कियों को लड़कियों वाले ब्रांड्स का पता होता है, शेन, यस वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांड, शेन। और कोई? होम शॉप 18 एक ई कॉमर्स साइट नहीं है, वो एक टीवी रिटेलर है। होम शॉप 18 इसमें नहीं आता। मामा अर्थ, दीक्षांत, सिर्फ एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, उनके पास एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, और वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसमें मामा अर्थ नहीं आएगा। बट एक तुम बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड भूल गए, स्नैपडील। हाँ जी, स्नैपडील एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड है। तो इंडिया में ईबे है, मिंत्रा, एक और चीज बताऊं, मिंत्रा अलग ब्रांड नहीं है, मिंत्रा हैज बीन एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट। मिंत्रा जो है फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है, मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया था 2013-14 में, तो वो अलग नहीं है, ठीक है। चलो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में आई, जैसे शॉप क्लूज बंद हो गई। अब तुम्हें जानकर ये झटका लगेगा, मेरे को भी जब मैंने पढ़ा तो मेरे को झटका लगा कि पिछले 5 या 7 साल में इंडिया में तकरीबन 1,000 के करीब ई कॉमर्स वेबसाइट जो है खोली गई, रजिस्टर कराई गई। पर आज हमें नाम सिर्फ 4 या 5 का पता है, ज्यादा से ज्यादा किसी को पता होगा तो 10 का पता होगा, 10 से ज्यादा का किसी को नहीं पता। नंबर 1 पे इस टाइम पे करंटली Amazon है, नंबर 2 पे फ्लिपकार्ट है, नंबर 3 पे स्नैपडील है, और बाकी ब्रांड्स तो बहुत पीछे हैं। रिलायंस वालों ने भी शुरू किया है, जियो मार्ट, ऑनलाइन सामान बेचना शुरू किया है ना। उसके अलावा हमारे पास और भी कुछ हैं, जेडी मार्ट नाम से है, जेडी मार्ट, और उसके बाद स्नैपडील है, ऐसे कुछ है हमारे पास। नायका है, लड़कियों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स साइट है नायका, बट वो भी सिर्फ कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी कंपनीज खुली, सिर्फ आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट ही इतनी सक्सेसफुल क्यों है, या Amazon ही इतनी सक्सेसफुल क्यों है, बाकी कंपनीज इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई? ठीक है। काजू का नाम मैंने पहली बार सुना है, भूमिका मेरे को काजू के बारे में नहीं पता, ठीक है, मैं जरूर पढ़ूंगा काजू के बारे में, ऐसी कोई कंपनी है या नहीं। ओके, ओके। तो बेटा, ये इतनी सारी कंपनीज खुली, बट इतनी सारी कंपनीज आज तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई?
इसके पीछे एक रीजन है। स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल जो है, उनका ये कहना है कि क्यों ये कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्योंकि इन कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं था। उन्होंने कभी लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सोचा शॉर्ट टर्म के लिए कि हम आए, प्रॉफिट कमाएं और मार्केट किंग बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कम से कम कुछ सालों का विजन होना चाहिए आपके पास कि आप आगे जाके क्या करने वाले हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं। ऐसे ही मैं सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बच्चों तुम्हारे पास कम से कम अगले 4-5 साल का विजन होना चाहिए कि अगले 4-5 साल में आप क्या करने वाले हैं। और उस विजन को अचीव करने के लिए जो हम तय करते हैं उसे कहा जाता है बच्चों मिशन। उसे कहा जाता है मिशन। मिशन इज समथिंग विच वी डू टू अचीव आवर विजन। अपने विजन को अचीव करने के लिए जो चीजें करते हैं उन्हें कहा जाता है मिशन। तो अब ये मिशन क्या है, मिशन क्या होता है? मिशन हर वो एफर्ट है जो आप अपने विजन को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट का विजन मिशन देखें, so that is to provide their customer a memorable online shopping experience। 2007 में फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी। तो उस टाइम पे लोग बहुत डरते थे ऑनलाइन परचेज करने के लिए। आज भी बहुत लोग डरते हैं ऑनलाइन गुड्स परचेज करने के लिए। सो सिमिलरली उस टाइम पे भी ये दिक्कत थी, उस टाइम तो बहुत ज्यादा थी, आज तो बहुत कम ये प्रॉब्लम है। बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो रिलेक्टेड हैं इन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं ऑनलाइन गुड्स बाय करने के लिए। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज ने हमारे डर को कम किया है। ठीक है, आगे चले। सो सबसे पहले देखें तो द चेंज, तो फ्लिपकार्ट ने अपना जो लोगो है, आपको अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, उसको चेंज किया है। पहले ये लोगो होता था जो लेफ्ट साइड पे है, जो और जो राइट साइड पे है वो अब का लोगो है। और यही आपके मोबाइल फोन्स में होगा अगर आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है CSR स्टेटस। अब ये CSR क्या होता है? CSR का मतलब होता है बच्चों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर हम शॉर्ट में कहें तो उसका मतलब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर एक बिजनेस क्या है, वो जो चीजें ले रहा है वो सोसाइटी से ले रहा है। अब उसकी ड्यूटी है कि वो सोसाइटी को कुछ पे बैक भी करे, वो कुछ काम करे इन्वायरमेंट के लिए। तो अब जो है हर एक ब्रांड जो है, हर एक कंपनी जो है, वो इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही फ्लिपकार्ट जब 2017 में केरला में फ्लड्स आई थी, तो उन्होंने एक एनजीओ गूंज के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इसी तरीके से अभी जो हमारी कंट्री में सिचुएशन चल रही है, ऑब्वियसली वी नो दैट वी आर इनटू अ क्राइसिस, ऑक्सीजन क्राइसिस कह लीजिए या हॉस्पिटल क्राइसिस कह लीजिए। और हम जानते हैं कि फ्लिपकार्ट का नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो फ्लिपकार्ट जो है वो ये कोशिश कर रहा है ताकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचाए लोगों तक। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं जहां पे लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए, उसके लिए भी फ्लिपकार्ट काम कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है जो फ्लिपकार्ट कर रही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली हमेशा थोड़ा बहुत इसके बारे में पता हो, मदर्स डे आने वाला है। तो जैसे ही मदर्स डे आएगा उसके ईव से पहले हम ये जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ऑब्वियसली सभी स्कूल्स में मनाया जा रहा है। लास्ट ईयर इन्होंने एक फ्लिपकार्ट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पे इन्होंने ऑर्फन के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पे ऑर्फन्स को गिफ्ट पहुंचाए थे। ठीक है, और ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का खर्चा इन्होंने किया था फ्लिपकार्ट ने। बहुत छोटा अमाउंट है उनके लिए, बट स्टिल वो सोसाइटी के लिए ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं। अब बात आती है कि फ्लिपकार्ट क्या अकेला ब्रांड है? नहीं। जब से फ्लिपकार्ट आया है 2007 से, तो उसने फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे और कई छोटे छोटे ब्रांड्स को एक्वायर किया, मतलब खरीद लिया।
ठीक है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जल्दी से आपके साथ बात करते हैं बेटा। तो एक सबसे बड़ा ब्रांड जिसका नाम हम सभी जानते हैं, क्या है नाम इस ब्रांड का, सामने आपकी स्क्रीन पे क्या है नाम इस स्क्रीन का ब्रांड का। हाँ जी बच्चों, क्या नाम है इस ब्रांड का। बच्चों इस ब्रांड का नाम है मिंत्रा। ऑनलाइन फैशन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा। मिंत्रा खरीदा, शायद इस नाम को भी आप जानते हो, जेबोंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड था। मीन 360, उसके अलावा ऐप इटरेट, लेट्स बाय, ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी जिसे फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। उसके अलावा फ्लाइट MP3, बेसिकली फ्लाइट MP3 एक एप्लीकेशन, म्यूजिक एप्लीकेशन था, जैसे आजकल हमारे पास गाना है या जैसे स्पॉटिफाई है, रेसो है, वैसे ही एक फ्लाइट MP3 नाम का एक एप्लीकेशन था जिसे फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया। फोन पे, अब इसका नाम शायद आप सभी जानते होंगे। हमारे पास पेटीएम, गूगल पे है, उसके उसके अगेंस्ट उसका कॉम्पिटिटर है फोन पे। तो फोन पे इज अ सब्सिडरी ऑफ फ्लिपकार्ट। शायद मेरे हिसाब से इससे पहले आपको इसके बारे में नहीं पता था। ऐसे ही बेटा एक और मैगजीन है चकपक नाम से, वो भी इन्होंने एक्वायर की थी। और वी रीड नाम से एक ब्रांड है जो बुक्स बेचता था, ठीक है, इन्होंने वो भी एक्वायर किया है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट के कौन से सोशल सॉरी सेल्स प्रमोशन जो हैं, जो ये प्रोग्राम्स हैं जो फ्लिपकार्ट टाइम टू टाइम करता है, वो आपकी स्क्रीन पर है। तो अब देखो, आई वाज शॉक टू नो, अब आपके सामने स्क्रीन पर पहले शेयर करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो फ्लिपकार्ट हर साल क्या है, एक सेल चलाता है जिसका नाम है द बिग बिलियन डेज, जहां पे फ्लिपकार्ट और इसके राइवल जो है अमेजोन, अमेजोन भी एक सेल चलाता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की सेल का नाम है द बिग बिलियन डेज, और वहीं पे अमेजोन की सेल का नाम है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। और बहुत टक्कर होती है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में। अब पिछले साल की बात करते हैं, इस साल तो अभी सेल आएगी ना, पिछले साल की बात करते हैं। तो पिछले साल इंडिया पेंडेमिक के थ्रू जा रहा था, बहुत बुरी हालत थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सबसे पहले लॉकडाउन था, बिजनेस बंद थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 23.4% इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। उस सिचुएशन में स्टिल बहुत बुरा हाल था हमारी इकोनॉमी का। इकोनॉमी वाज थ्रू टेक्निकल रिसेशन। स्टिल ये दोनों कंपनीज अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अपनी 4 दिन की सेल में 800 करोड़ रुपए की सेल की थी टोटल। 4 दिन में इन्होंने, दोनों ब्रांड्स ने मिलकर 800 करोड़, 800 करोड़ की सेल की थी दोनों ने मिलकर। तो इससे पता चलता है इनकी रीच कितनी है, इन दोनों ब्रांड्स की, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। आगे चलते हैं। तो ये प्रोग्राम है, ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक है बिग बिलियन डेज के नाम से, जो फ्लिपकार्ट चलाता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी मिंत्रा भी इसी सेम नेम से, द बिग बिलियन डेज नाम से जो है अपनी सेल चलाती है। भैया मिंत्रा अपने पे तो कस्टमर, केस भी हुआ है ना। मिंत्रा पे उसके लोगो की वजह से केस हुआ था, ठीक है, फिर उन्होंने अपना लोगो चेंज कर दिया हुआ, ठीक है ना। वो एक इररिस्पॉन्सिबल सा केस था, उसकी कोई सेंस नहीं बनती थी, ठीक है। इसके लोगो को लेकर मिंत्रा ने एक लेडी ने उस पर केस किया था, अब उन्होंने लोगो चेंज कर लिया। उसके बाद बल्कि अमेजोन ने अपना लोगो चेंज किया और बहुत सारे ब्रांड्स ने अपना लोगो चेंज किया, जो कि सेंस नहीं बनती, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अपने कस्टमर को बेनिफिट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट प्लस नाम से और फ्लिपकार्ट पॉइंट्स नाम से दो स्कीम चलाई हुई है। फ्लिपकार्ट कैशबैक भी देता है और फ्लिपकार्ट पॉइंट्स को यूज करके आप वाउचर्स अभी जो है वो ले सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अब बात करें सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्लिपकार्ट का टारगेट सेक्टर क्या है। टारगेट सेक्टर का मतलब होता है फ्लिपकार्ट किन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, फ्लिपकार्ट के कस्टमर कौन है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, फ्लिपकार्ट का जो टारगेट रेंज है वो है 15 से 34 साल के लोग।
मतलब इसमें आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, ठीक है। मैं 34 से ऊपर नहीं हूँ और तुम 15 से ऊपर हो, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो जो अर्ली टीनेज है उससे लेकर जो अर्ली एडल्टहुड है उस तक, खासकर जो यंग जनरेशन है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तकरीबन 40 से 45% लोग हमारी इकोनॉमी में 15 से 34 साल के हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा उन्हीं को टारगेट किया है। तभी आप देखें फ्लिपकार्ट पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और इसके अलावा जो है अपना क्या कहते हैं मोबाइल फोन्स, यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा जो है टारगेट किया है, और बहुत कम लोग हैं जो 55 से ज्यादा हैं और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते होंगे, बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं। अब अगर बात करें तो फ्लिपकार्ट ने अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, मेन के लिए, वुमेन के लिए, किड्स के लिए, किड्स सेक्शन अलग है और उसमें भी एज ग्रुप्स हैं। तो ऐसे उन्होंने डिवीजन की हुई है, टारगेटिंग की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एक ग्राफ है, जो एक पाई चार्ट है तुम्हारी स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाई चार्ट है अगर आप ध्यान से देखें। अब जो फ्लिपकार्ट है उसने शहरों को 3 टायर्स में डिवाइड किया, चौथा तो रूरल हो गया ना। अर्बन एरियाज को इन्होंने 3 टायर्स में डिवाइड किया है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1 में हमारे पास मेट्रो सिटीज आती हैं, वो सिटीज जहां पे एयरपोर्ट है, क्योंकि इन सिटीज में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है फ्लिपकार्ट के लिए। जैसे पंजाब में अगर बात करें तो अमृतसर में एयरपोर्ट है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को बहुत आसान है, ठीक है ना। तो अमृतसर टायर 1 सिटी में आता है। टायर 2 सिटीज वो है जहां पे इनकी सेल सबसे ज्यादा है फ्लिपकार्ट की, और इन्होंने अपने हब क्रिएट किए हुए हैं। जैसे पंजाब में लुधियाना में इन्होंने अपने टायर 2 सिटीज, मतलब लुधियाना इनकी टायर 2 सिटी में आता है, जहां पे इनका सामान आके रुकता है, जहां पे इनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, जहां से गुड्स आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो लुधियाना है बेटा। जब भी आप कहीं पे गुड्स मंगाए फ्लिपकार्ट से तो आप ध्यान से देखिएगा, इनका गुड्स पहले लुधियाना आते हैं, लुधियाना के बाद फिर जलंधर आते हैं। तो लुधियाना जो है वो टायर 2 सिटीज में आता है। उसके बाद बात करें टायर 3 सिटीज की, तो टायर 3 सिटीज में बच्चों हमारे पास जैसे जलंधर हो गया, ये सिटीज आती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि सबसे ज्यादा सेल इनकी टायर 1 सिटीज में है, मेट्रो सिटीज में है, डेवलप्ड सिटीज में है, और सबसे कम सेल जो है रूरल एरियाज में है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड उसने रिसर्च की कि ये जो ब्रांड्स है, जितनी ई कॉमर्स साइट्स हैं, ये रूरल एरियाज में क्या बेच रही है। क्या आप बता सकते हैं रूरल एरियाज में इनका क्या बिकता होगा, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट? मैं आपको बताऊंगा, आई वाज शॉक टू नो कि रूरल एरियाज में ये सामान बेचते होंगे, ठीक है। कैन एनीबॉडी टेल मी कि रूरल एरियाज में क्या बेचते होंगे? हाँ जी स्टूडेंट्स। तो बता सकता हो? कोई आइडिया बच्चों, क्या बेचते होंगे रूरल एरियाज में? बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ही पूछा मैंने बच्चों तुमसे। क्या बिकता मैन्योर्स, होगा रूरल एरियाज में? नहीं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स नहीं है, ये कॉमन आंसर है जो मेरे को सुनने को मिल रहा। ग्रोसरी, और कुछ? ग्रोसरीज, ग्रोसरी नहीं बच्चा, ग्रोसरी भी नहीं है। और कुछ? और कुछ? बेटा आई वाज शॉक टू नो कि इनका रूरल एरियाज में बिकने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट डायपर्स है, बेबी डायपर्स। सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बेबी डायपर्स है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग कौन है। तो अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो बेटा फ्लिपकार्ट को एज अ ड्रीम 2 दोस्तों ने शुरू किया था। ये 2 दोस्त आईआईटी ग्रेजुएट थे। ये 2 दोस्त अमेजोन में काम करते थे, और अमेजोन को छोड़कर इन्होंने अपना
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने का सपना देखा। ई कॉमर्स वेबसाइट को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए इन्होंने अपना ई कॉमर्स जो है वेबसाइट खोलने का फैसला किया। और ये दो दोस्त बेटा तुम्हारी स्क्रीन पर है, इन दो दोस्तों का नाम है सचिन बांसल और बिनी बांसल। भाई नहीं है, दोस्त हैं, सचिन बांसल और बिनी बांसल। आजकल इंडिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से इनका नाम आता है। और आज भी तुम देख सकते हो ये कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव है और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक ऐसे सेक्टर में आने का रिस्क लिया जो कि अपने आप में ही इनका जो कॉम्पिटिटर था ना बेटा वो बहुत बड़ा था, Amazon। बहुत बड़े कॉम्पिटिटर से इन्होंने पंगा लेने का सोचा। इनका विजन बहुत ही जल्दी रियलिटी में ट्रांसफर हुआ और इन्होंने जो ब्रांड बनाया उस ब्रांड का नाम जैसे कि हम जानते ही हैं, ब्रांड का नाम है फ्लिपकार्ट। पर 2018-19 में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट यूएस की एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि रिटेल सेक्टर में काम करता है। अब ना इंडिया में एक दिक्कत थी रिटेल सेक्टर में आने की कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तुम शायद जानते हो वॉलमार्ट, मेट्रो मॉल, बेस्ट बाय, इन कंपनीज का नाम जानते होगे। और तुमने देखा होगा इनके जो आउटलेट्स हैं वो शहर के बाहर हैं, जबकि डीमार्ट रिटेल करता है वो शहर के अंदर है। दोनों ही रिटेल करते हैं। अब जो ये वॉलमार्ट और मेट्रो मॉल हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज हैं तो ये शहर के अंदर काम नहीं कर सकते। और दूसरा ये होलसेल कर सकते हैं, ये रिटेल नहीं कर सकते। जबकि डीमार्ट इंडियन कंपनी है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का एक सब्सिडरी है डीमार्ट। इसी वजह से वो शहर के अंदर काम कर रहा है और तुम देख सकते हो कितना सक्सेसफुल है। तो ये सोचो अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे वॉलमार्ट और मेट्रो मॉल अगर शहर में आ गए ना तो बेटा बेटा शहर में तबाही मच जाएगी। तबाही मचने का मतलब है ये जितने भी तुम किराने वाले छोटे छोटे दुकानदार देख रहे हो ना, इन सभी का काम खत्म हो जाएगा। पर 2018 में यूएसए ने 77% शेयर्स खरीद लिए फ्लिपकार्ट के 16 बिलियन यूएस डॉलर में। अगर आप 16 बिलियन यूएस डॉलर को कन्वर्ट करें ना इंडियन रुपीज में तो वो 13 डिजिट का एक नंबर बनता है। 13 डिजिट का, 13 डिजिट नंबर। सो इतने बड़े प्राइस पे उन्होंने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। है तो फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी ना। अब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को क्यों खरीदा, ये क्वेश्चन राइज होता है। बेटा यूएस में वॉलमार्ट और Amazon की आपस में बहुत लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं। Amazon ई कॉमर्स सेक्टर में है इसलिए वो इंडिया में एंटर कर गया। वॉलमार्ट ई कॉमर्स में नहीं था इसलिए वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाया। अब Amazon इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। तो Amazon को टक्कर देने के लिए वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया ताकि वो Amazon को टक्कर दे पाए। ठीक है ना। अब मैं इसको किस नाम से बुलाता हूं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बुलाता हूं, जैसे लिखा हुआ है, एक गाना था, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मतलब बिनी बांसल और सचिन बांसल ने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई और उसको ले गए कौन, वॉलमार्ट वाले। तो वॉलमार्ट के अभी जो करंट सीईओ हैं मार्क लॉर, जो कि वॉलमार्ट को ओन करते हैं, वही अब जो फ्लिपकार्ट है उसको भी ओन करते हैं और उसको चला रहे हैं। तो इससे अब फायदा किसका हुआ। अब सचिन बांसल और बिनी बांसल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इन्होंने 4 लाख रुपए में कंपनी शुरू की और उनका फायदा बताऊं कितने का हुआ, 1 से 1.5 बिलियन यूएस डॉलर। सर्च कर लेना बेटा, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन रुपी में कितना होता है और तुम शॉक हो जाओगे। इसके अलावा और किन कंपनीज का फायदा हुआ इससे, सॉफ्ट बैंक जो कि फ्लिपकार्ट का इन्वेस्टर था, टाइगर ग्लोबल, नास्पर्स, एसल, ये कंपनी सारी जो हैं ये फ्लिपकार्ट की जो है इन्वेस्टर थी। तो इन कंपनीज को फायदा हुआ। मैं बता दूं बेटा, ये जो कंपनीज है ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। सॉफ्ट बैंक एक बैंक नहीं है, इस कंपनी का नाम सॉफ्ट बैंक है, जापानीज कंपनी है जो आगे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है और इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स में सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ था सॉफ्ट बैंक को इस डील से। ठीक है।
तो अब नाम क्या हो गया है, अब नाम हो गया है बेटा वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट दोनों इकट्ठे हो चुके हैं और अब क्या नाम चलता है इनका, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट। अब जो करंट इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें कौन कौन है करंट इन्वेस्टर्स फ्लिपकार्ट के, तो इसमें वॉलमार्ट है, यूएसए यूके की कंपनी टाइगर ग्लोबल है, यूएसए की कंपनी है सॉरी, टाइगर ग्लोबल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि हम नाम जानते हैं, विंडोज, और टेंसेंट। बेटा ये नाम कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, टेंसेंट कहाँ पे देखा हुआ है शूज पे नाम? पबजी। बेटा शूज में तो नहीं देखा होगा टेंसेंट का नाम। हाँ जी, पबजी, पबजी वाज ओन्ड बाय टेंसेंट, ठीक है ना। तो टेंसेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाइनीज कंपनी है जिसने इंडिया में और बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि बायजूस, जैसे कि ड्रीम 11, ऐसी बहुत सारी इंडियन स्टार्टअप्स में, इंडियन कंपनीज में टेंसेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है। टेंसेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है बेटा। तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये अब शेयर होल्डर है फ्लिपकार्ट। भैया पर तो टेंसेंट को तो दिस बैन वाज, कर दिया है ना इंडिया में। बेटा बेटा टेंसेंट को बैन नहीं किया इंडिया में, इंडिया में पबजी को बैन किया था। टेंसेंट ने तो बहुत कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसे अगर बंद करने लगे तो इंडिया के आधे स्टार्टअप्स बंद हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। टेंसेंट को बैन नहीं किया था, पबजी को बैन किया गया था, ठीक है। अब पबजी आज ही जैसे न्यूज आई है कि वो किसी और नाम से दोबारा रीलॉन्च होने वाली है अगले कुछ ही दिनों में, ठीक है। वो टेंसेंट के थ्रू नहीं आएगी, किसी और के थ्रू आ जाएगी, है ना। तो सब कुछ हो रहा है इंडिया में, चिंता मत करो। सिर्फ पबजी को बैन करना उनका मोटिव था, उनका मोटिव, टेंसेंट को तो बैन कर ही नहीं सकते ना, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है बेटा इंडिया में। सो दिस वाज अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा आपकी साइड से, आप पूछ सकते हो। अब बताओ ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, ये कैसा लगा? अगर ऐसे और प्रेजेंटेशंस आपके लिए मैं लाऊं तो आप देखना पसंद करोगे ऐसी प्रेजेंटेशन? क्योंकि देखो अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना काम, अभी तो हम काम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन? इंटरेस्टिंग था कि नहीं था, कि रहने दे ऐसी चीज?